दोस्तों जब Z Fold 7 के टीजर्स वगैरह आए हुए थे ना, तो मैंने कहा वाह यार बहुत ही पतला है, बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जब मैंने इस फोन को हाथ में लिया दोस्तों, आई वॉज सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में अर्जुन भी है, हमारा वीडियो एडिटर, उसने भी कहा सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे बनाया हुआ है। आई मीन कुडोस टू सैमसंग फॉर कमिंग आउट विद सैमसंग Z Fold 7। इतना पतला है, मतलब दूसरे ब्रांड्स ने फोल्डेबल लॉन्च किए थे जो पतले थे। आई थिंक सैमसंग ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, हम भी बना के दिखाते हैं, और उससे भी अच्छा बना है। मेरे हिसाब से हाथ में लेने के बाद ऐसे लगता ही नहीं है कि ये एक फोल्डेबल फोन है। इट फील्स लाइक अ कैंडी बार, और वो भी नॉट अ हैवी वन। जी हाँ, दैट इज व्हाट Z Fold 7 इज फॉर यू। सब कुछ बताने वाला हूँ। वैसे फर्स्ट लुक हमने किया हुआ है, पहले ही न्यूयॉर्क से किया था। ये होने वाला है कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले यू नो व्हाट टू डू। जी हाँ, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। चलिए लेट्स ओपन दिस। फ्लैट बॉक्स है, एब्सोल्युटली फ्लैट थिन फोन है। ओ माय गॉड, बट मैं एक बात कहता हूं आपसे, अगर आप सोच भी रहे हो ना, यू गो टू अ सैमसंग स्टोर, टेक इट इन द हैंड, एंड अगर आपने वाव, एटलीस्ट जोर से नहीं, मन में भी आपके वाव नहीं आया ना, तो बताइएगा मुझे। आई एम टेलिंग यू दैट इज हाउ गुड दिस फोन इज। सीरियसली कह रहा हूं। चलिए, बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो फोन है, देन यू हैव, ज्यादा कुछ नहीं है, सिम कार्ड टूल आता है, टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। या दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। मतलब सीरियसली क्या काम किया है सैमसंग ने, एंड दिस इज वेरी सैटिस्फाइंग। ओह, ये आवाज सुनिए। ये हाथ में लेने के बाद दोस्तों, ओ माय गॉड, मतलब अब मैं S25 अल्ट्रा इस्तेमाल करता हूं। दिस फील्स हेवियर देन दिस, एंड इट इज। अब मैं लॉन्च इवेंट में था, तभी लॉन्च इवेंट में ही बताया था उसका वेट 215-216 ग्राम, बट हम टेस्ट करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। 217 ग्राम्स है ये, एंड दिस इज माई S25 अल्ट्रा 218। सो 1-2 ग्राम से S25 अल्ट्रा ज्यादा हेवी है। सोचिए, कैंडी बार फोन से भी ज्यादा हल्का आपको फोल्डेबल फोन मिल रहा है Z Fold 7। दैट इज व्हाट इट इज। और सिर्फ हल्का ही नहीं है दोस्तों, इट इज थिन। ये है Z Fold 6, ये है Z Fold 7। मतलब सोचिए दोस्तों, जब पहला फोल्डेबल फोन आया था सैमसंग का Z Fold 1, 17.1 mm थिक था वो। अब Z Fold 6 6 जनरेशन के बाद में 12.1 हो गया, एंड दिस वन इज 8.99, मतलब नियरली 40-50% रिडक्शन ओवर लास्ट जनरेशन। मतलब आई मीन सीरियसली दैट इज गुड। आई मीन मजा आ गया। और उतने थिन होने के बावजूद 200 मेगापिक्सल के वगैरह उन्होंने कैमरा फिक्स किए हैं। सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं Z Fold 6 इस्तेमाल करता था एटलीस्ट 3-4 मंथ्स, इसका जो कवर डिस्प्ले हो गया है ना, अब 6.5 इंच का हो गया है, वो भी 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला। इसका मतलब नॉर्मल 95% चीजें जो आप एक फोन पे करते हो, सब कुछ कवर स्क्रीन पे ही कर सकते हो, खोलने की भी जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू ओपन इट यू गेट अ 8 इंच स्क्रीन। वाह। चलिए क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। अनफोल्डेड स्टेट में नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन, 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। देन यू हैव अ स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C। मतलब इतने पतले फॉर्म फैक्टर में USB टाइप C देखिए, आई मीन एज टू एज मैं लिटरली कहूंगा। देन ऑन द राइट हैंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, विच आई एम ओके, एंड परफेक्ट पोजीशन है जब आप फोन पकड़ते हो। इट्स वेरी नेचुरल पोजीशन। उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है। ऊपर की तरफ अगेन यू हैव 1, 2 एंड 3 माइक्रोफोन्स, नहीं सॉरी, 2 माइक्रोफोन्स है। सिम कार्ड ट्रे ऊपर है, एंड देन यू हैव स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। सिम कार्ड ट्रे दिखाने के लिए दिखाता हूं, बट या डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है इसके अंदर। जी हाँ, ये देखिए, दैट्स अबाउट इट। एंड जी हाँ, यही हो गए पोर्ट्स एंड बटन्स। वैसे फोल्डेबल फोन है, लेकिन मैं गिराने वाला हूं दोस्तों। आई मीन इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फोन्स आउट देयर एज वेल। क्यों? सिरेमिक 2 आता है आगे की तरफ, गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2, और पीछे विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है। सो नो प्रॉब्लम्स। लेट्स ड्रॉप दिस। कितना? 3.5 फीट की ऊंचाई से हम गिराने वाले हैं। 1, 2 एंड नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको दिखता है दोस्तों, दैट इज कैमरा का जो रिफ्लेक्शन है वो आता है। सो नीचे कमेंट है, लोगों ने शॉर्ट्स बना दिए उसके कि देखो कैसे झूठ बोलते हैं यूट्यूबर्स कि भाई टूट गई है स्क्रीन एंड देन व्हाटएवर। पीछे से गिराते हैं गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। और एक बात कहूं, इन हैंड फील जबरदस्त है। आपके हाथ अगर एवरेज छोटे साइज के भी होंगे, यू विल फील राइट एट होम। मतलब इट्स रियली नाइस।
ग्रेट टू होल्ड। ऑलराइट, कैमरा की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों मुझे क्या लगता है पता है, S25 Edge वाज काइंड ऑफ अ टेस्ट बेड। उसमें भी उन्होंने 200 मेगापिक्सल का सेंसर डालता है, इसमें भी प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का मिलता है एंड इट इज क्वाइट गुड। हम दिखाने वाले हैं फोटोज वगैरह, बट 200 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है। कवर डिस्प्ले पे सेल्फी कहूंगा मैं, आपको 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है एंड अंदर मेन डिस्प्ले पे आपको एक 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। और याद रखिए Z Fold 6 में कवर डिस्प्ले पे इधर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि अंडर डिस्प्ले कैमरा हुआ करता था 4 मेगापिक्सल का एंड यू नो दे हैव केप्ट दैट असाइड और अब प्रॉपर पंच होल आ गया है एंड आई थिंक आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। पहले दोस्तों इसके पोर्ट्रेट सीरियसली अच्छे आते हैं, मतलब 3x टेलीफोटो से जब आप पोर्ट्रेट्स निकालते हो दे कम आउट वेरी गुड। इवन 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है तो आप 2x के जो फोटोज निकालते हो दे कम ऑप्टिकल क्वालिटी। ऑप्टिकल क्वालिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो जूम करके फिर बनाता है 2x देता है आपको, बट क्वालिटी इज क्वाइट गुड। कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में न्यूयॉर्क में बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, इधर भी निकाले हुए हैं। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। ओवरऑल फॉर दिस पर्टिकुलर फोन Z Fold 6 के कंपैरिजन में मैं डेफिनेटली कहूंगा देयर इज अ बिग अपडेट व्हेन इट कम्स टू कैमरा। वीडियोग्राफी के मामले में बात करूं तो सभी सेंसर्स 4K 60 FPS से शूट कर सकते हो, उतना ही नहीं 10-bit HDR वीडियोस का भी सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स। गैलेक्सी लॉग वीडियोस भी शूट कर सकते हो, तो प्रोफेशनल लेवल पे वीडियो निकालना है वो कर सकते हो। एंड लो लाइट में जब आप वीडियोस वगैरह निकालते हो तो उनका जो प्रो विजुअल इंजन है उसकी वजह से इवन इन लो लाइट कलर्स वगैरह जो है वो अच्छे आते हैं। सो ओवरऑल वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों में मैं कहूंगा इट्स अ गुड अपडेट एज कंपेयर टू Z Fold 6। इवन फोटो निकालने के बाद जो AI के फीचर्स, फोटो असिस्ट दिए हुए हैं, उसमें जनरेटिव आपको बड़ा करना है, जनरेट करना है, कुछ निकालना वगैरह वो सब तो है ही, बट आप वो सजेस्ट भी करता है कि भाई ये फोटो अच्छा दिखने के लिए ये चीज निकाल दीजिए, यू कैन डू दैट एज वेल। और बड़ी स्क्रीन होने की वजह से आप इसके ऊपर एडिट कर सकते हो, इनफैक्ट 2 स्क्रीन रख सकते हो। मल्टीटास्किंग के लिए जबरदस्त है, मतलब 2 एप्स एक ही जगह पे आपको अगर यूज करने, यू कैन डू इट। नीचे टास्क बार आता है, ऐप पेयर्स वगैरह बना सकते हो, वैसे ही बना के फोटो एडिट वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सो या पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये आता है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite इसके ऊपर। इसमें 3 वेरिएंट्स है, 12256, 12512 और इस टाइम 16GB 1TB का भी वेरिएंट आ गया है। ऑब्वियसली LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। बैटरी कैपेसिटी रिमेन्स द सेम, 4400 mAh बैटरी है, 25 वॉट वायर्ड चार्जिंग है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग है, 4.5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। सैमसंग खुद इवन विद दैट अमाउंट ऑफ बैटरी 24 आवर्स क्लेम करता है विद ऑल द ऑप्टिमाइजेशंस, नया चिपसेट जो भी उन्होंने किया हुआ है। जी हाँ, One UI 8 आता है आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के ऊपर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओनली फोन्स जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है और ऑप्टिमाइजेशन दिखते हैं। मतलब हमने ज्यादा नहीं, 3, 3.5, 4 दिन ही इस्तेमाल किया है, बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले हुए, यू नो बिल्कुल एक भी बार ऐसे बग दिखा या स्टटर दिखा या लैग दिखा नहीं। जनरली क्या होता है पता है, जब नया फोन होता है कभी कभी महसूस होता है, नॉट विद दिस वन। आई मीन दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है बहुत ही जबरदस्त है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, जो कवर डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का हो गया है, 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला। अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूं, इट वाज अ नैरो डिस्प्ले। तो क्या होता था, जब कुछ टाइप करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह टाइप करना है, व्हाट हैपेंस, वो जो कीबोर्ड होता है वो क्रैम हो जाता है, छोटा है, मतलब नैरो अगर होगा तो। नॉट विद दिस वन, ये जैसे आपका नॉर्मल फोन होता है कैंडी बार, वैसे ही फील देता है। और इसलिए मैं 95-98% चीजें आप फोल्डेड फॉर्म में ही करने वाले हो। अनफोल्डेड जब आपको मल्टीमीडिया देखना है, मैचेस देखने हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, you're going to enjoy it। चलिए डिस्प्ले के बारे में बता दूं, they are bright display, LTPO डिस्प्ले, 6.5 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले आता है। इसका मतलब 1:120 हर्ट्ज आपको फ्लेक्सिबल रिफ्रेश रेट मिलता है। अंदर का डिस्प्ले भी बड़ा हो गया है, 8 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों, एंड दिस इज मोस्टली स्क्वायर, नियरली स्क्वायर कहूंगा मैं, पूरा स्क्वायर नहीं है, थोड़ा टॉल कहूंगा मैं, बट दिस इज अ नियरली स्क्वायर। अगेन ये भी LTPO डिस्प्ले है, ये भी 120 हर्ट्ज है, और दोनों ही जो डिस्प्लेज है आग फ्रंट एंड इनसाइड, दोनों ही 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। सो एक्सीलेंट। इवन आउटडोर वगैरह आप इस्तेमाल करोगे ना, क्योंकि सैमसंग का खुद का विजन बूस्टर आता है, विच रियली आउटडोर सनलाइट है, नो प्रॉब्लम, आराम से सब कुछ देख पाओगे। वैसे दोस्तों लॉन्च इवेंट में एक चीज बहुत
क्लियरली सामने आई। गूगल एंड सैमसंग जो है बहुत क्लोजली काम कर रहा है एक दूसरे के साथ, और वो ऑप्टिमाइजेशंस दिखते हैं One UI 8 के अंदर। आई मीन सीरियसली। वैसे फीचर्स के बारे में भी बात करूं तो सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस दिया गया है। नॉक्स एनहांस्ड एनक्रिप्टेड प्रोटेक्शन, मतलब सैंडबॉक्स बनाता है, आपका डेटा सेफ रहता है। व्हाट्सएप का जो डेटा है, आपके मैसेजेस है, मीडिया वगैरह, कोई भी दूसरा ऐप उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो यू नो इट इज काइंड ऑफ क्रिएटेड अ वॉल अराउंड इट, नहीं, नो एक्सेस। सो दैट इज रियली गुड। कस्टमाइजेबल वॉलपेपर्स आ गए हैं, बहुत सारे विजेट्स जो है वो अब इंटरएक्टिव हो गए हैं। सो एक्चुअली जो डायनामिक विजेट्स होते हैं वो आ गए हैं, सो दैट इज गुड। लॉक स्क्रीन भी आप बहुत अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते जैसे भी आपको चाहिए। आई मीन कस्टमाइजेशंस बढ़ा दिए हैं, आप ज्यादा कर सकते हो एज कंपेयर टू Z Fold 6। और हाँ, थर्ड पार्टी एप्स तो नहीं है, बट फर्स्ट पार्टी ऐप जब आप सेटअप कर रहे हो तो वो पूछता है कि भाई ये गूगल के ऐप्स चाहिए आपको, ये सैमसंग के चाहिए, फिर वो इंस्टॉल करेगा। बट अदर देन दैट ब्यूटीफुल। मतलब One UI 8 नया होने के बावजूद, Android 16 नया होने के बावजूद जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, सैमसंग हैज नेल्ड इट। देखिए मार्केट में दूसरे भी फोल्डेबल फोन्स हैं, लेकिन जो चीज स्टैंड आउट होती है वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। जो ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग ने किए हुए हैं फॉर दिस फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर, आई मीन कोई इसके पास भी नहीं आता। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट। अब एक चीज है, जैसे मैंने कहा 4400 mAh है, ऑल्दो सैमसंग क्लेम करता है चला सकते हो, बट हमने जो टेस्ट किया दोस्तों 5.5-6 घंटे तक हमें एसओटी मिला, विच फॉर अ नॉर्मल यूजर दिन भर बैटरी लाइफ जाएगी। सो ऑप्टिमाइजेशंस आर वेल डन। और याद रखिए हमने मिक्स्ड यूसेज किया, मतलब अंदर का भी डिस्प्ले बहुत इस्तेमाल किया। अगर आप 90-95% ये LTPO कवर डिस्प्ले इस्तेमाल करते हो, आई थिंक इट विल गो इवन मोर। सो बैटरी ऑल्दो कैपेसिटी छोटी है, आई थिंक इट शुड लास्ट यू फॉर अ डे विदाउट इशू। गैलेक्सी AI, अगेन सॉफ्टवेयर के मामले में अगर कहा जाए तो सीरियसली गैलेक्सी AI में अब नाउ ब्रीफ तो है ही, जो पहले आपको S सीरीज S25 सीरीज में देखने को मिला था। एंड यू नो इट इज इंप्रूविंग, मतलब आपका डेली जो भी करते हो, दोपहर को कुछ इवेंट्स वगैरह सब कुछ आपको दिखाता है। नाउ बार है लॉक स्क्रीन के ऊपर, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। और वो राइटिंग असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ये सब जो भी फीचर्स पहले थे सब कुछ है, एंड दे आर ओनली इंक्रीजिंग। एक चीज बहुत अच्छी कही लॉन्च इवेंट में, जी हाँ, प्रेजेंटर ने कहा कि ये जो गैलेक्सी AI के बारे में चर्चा चल रही है ना कि हम सब्सक्रिप्शन लेके आने वाले हैं, वो अभी तो नहीं है। मतलब अगले 2-3 साल तो गैलेक्सी AI का सब्सक्रिप्शन नहीं होने वाला है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और एक चीज, AI पे कंट्रोल है। मतलब लोग डरते हैं कि भाई मेरा डेटा जो है वो सर्वर्स पे जा रहा है AI प्रोसेसिंग के लिए, नहीं है। आप डिसाइड कर सकते हो ऑन डिवाइस करना है या क्लाउड में करना है। सो अगेन दैट इज ऑल्सो गुड। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। अब 21:9 एस्पेक्ट रेशियो होने की वजह से बहुत सारी चीजें तो आप मेन स्क्रीन, कवर स्क्रीन पे ही देख सकते हो, बट अगर बड़ा देखना है तो ऑब्वियसली ये इस बड़े टैबलेट जैसे 8 इंच स्क्रीन पे देख सकते हो, बट ऑब्वियसली वो ब्लैक बार्स वगैरह आते हैं। ऑडियो क्वालिटी इज गुड, मतलब इतना पतला है, ज्यादा जगह नहीं है, उस हिसाब से डेफिनेटली ऑडियो क्वालिटी इज वेरी गुड। तो आपको मजा आएगा मल्टीमीडिया पे, तो देयर इज नो क्वेश्चन। और HDR सपोर्ट वगैरह, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब पे HDR कंटेंट आप देख सकते हो, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। और एक चीज, इसका हैप्टिक फीडबैक भी, व्हेन यू मेक अ फोन थिन, तो ये सब चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड दे हैव नेल्ड इट। हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है इसका। मैं बहुत सारी अच्छी चीजें कह रहा हूँ। मुझे सीरियसली ये फोन बहुत इंप्रेसिव लगा। मुझे लगता है कि बहुत लोग जो फोल्डेबल के लिए रुके हुए थे, एक बार ये हाथ में ले लेंगे ना, दे आर उनको लगेगा कि यार खरीदना है मुझे। सीरियसली दैट्स हाउ गुड दिस इज। सेंसर्स के मामले में बात करूं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, विच आई एम परफेक्टली फाइन विद। अगर आपको कन्वीनियंस फैक्टर जैसे फेस अनलॉक भी है, ऑल द सेंसर्स वर्क वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, अल्ट्रा वाइड बैंड आता है, NFC का सपोर्ट है, टैप एंड पे वगैरह आपको करना है, नो प्रॉब्लम्स। eSIM का भी सपोर्ट है, डुअल eSIM का सपोर्ट है। इनफैक्ट मतलब 2 eSIM इस्तेमाल करने, फिजिकल सिम इस्तेमाल नहीं करने, यू कैन डू दैट। और एक छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन लाइट वगैरह नहीं है, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर नहीं है, USB 3.2 Gen 1 आता है, विच इज गुड। मतलब डेटा ट्रांसफर्स आर गोइंग टू बी फास्ट। सोचिए, वैसे अगर आपको इसका थिकनेस जानना है घर बैठे, तो आपका USB पोर्ट देखिए, और उतना ही अनफोल्डेड जब होता है तो उतना ही ये थिक होता है, बिकॉज दैट इज द विड्थ ऑफ दिस फोन। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, S Pen का सपोर्ट नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट, IP48 सर्टिफिकेशन आता है। पिछले Z Fold 6 से चालू किया था, पहले X8 हुआ करता था, अब 48 आ गया, विच इज गुड। मतलब वाटर रेजिस्टेंट वगैरह तो है ही, डस्ट रेजिस्टेंट भी है थोड़ा बहुत, नो प्रॉब्लम्स। और फोल्ड्स के मामले में कुछ बताया नहीं कि कितने फोल्ड्स, बट मेरे हिसाब से 4-5 लाख फोल्ड्स तक इट शुड नॉट बी अ इशू। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब दोस्तों आफ्टर सेल्स सर्विसेबिलिटी पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया हुआ है। मतलब रिपेयर अगर आपको करना है, इट इज बिकम मच ईजियर नाउ। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों तो 2.2 मिलियन अंतुदु स्कोर आता है। इनफैक्ट गीक बेंच
रेंज पे तो मल्टी कोर स्कोर आपका 10,000 के ऊपर जाता है, विच इज एक्सीलेंट थैंक्स टू 8 Elite, बट इट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड। फाइनली ये सब कुछ तो है, इंजीनियरिंग मार्वल है, इसकी प्राइस भी मार्वलस है दोस्तों। 174,999 है, लेकिन आई थिंक 12 या 13 जुलाई के पहले अगर प्री ऑर्डर अगर आपने किया हुआ है तो 12,000 का आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, बेसिकली अपग्रेड्स मिल रहे हैं। मतलब 12,256 लिया तो आपको 12,512 वेरिएंट मिलेगा। हाँ, अपफ्रंट आपको इतने पैसे देने नहीं है, तो 24 मंथ्स नो कॉस्ट EMI भी आपको मिलता है। यू नो व्हाट, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फोल्डेबल फोन। बेस्ट से भी ज्यादा मैं कहूंगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड। जो आपको जो एक एक्सपेक्टेशन है एक फोल्डेबल से, आई थिंक ये 100% खरा उतरता है उसके ऊपर। आई मीन दैट इज व्हाट आई विल से। और जब आप हाथ में लेते हो ना, जो फील है आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। इसलिए मैंने कहा आप ऑफलाइन स्टोर जाइए, देखिए, देन डिसाइड कीजिए। वैसे 3 कलर्स है इसमें दोस्तों। दिस ब्लू मेरे हिसाब से स्टैंड्स आउट, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो एक मिंट कलर भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। दूसरे है सिल्वर और दूसरा जो है वो जेट ब्लैक। एंड यस दोस्तों, ये वीडियो हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, लेकिन जो मुझे लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस, इनफैक्ट हर एक वीडियो में वही करते हैं जो हमें लगता है, जो ऑनेस्टली वी फील अबाउट दैट फोन, वही हम आपको बताते हैं। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।